हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया दोस्तों HURL का जो है सिलेबस एनालिसिस, यानी कि HURL के पेपर में कैसा क्वेश्चन रहेगा वो जो है पूरा एक तरह से आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले जो है HURL का जो है 2 पेपर मैं खुद अटेंड किया हूं और सारे क्वेश्चन जो है एकदम करेक्टली मैंने लिख के लाया था और उसी के बिहाफ पे मैं जो है ये उसमें से जो जो क्वेश्चन थे उसी के बिहाफ पे मैं जो है आज जो है सिलेबस पे आपको डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि HURL के सिलेबस में जो है टेक्निकल आपका 100 आ रहा है, नॉन टेक में आपका जो है 50 आ रहा है। नॉन टेक में रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स ये है, और टेक्निकल में आपके सब्जेक्टिव बोला है, ठीक है। तो इसमें जो है एक जैसे हम टेक्निकल को पहले लेके चलेंगे, और ये जो है जैसे हमारा जो टॉप पे है जिसको मैंने लिखा है ये उससे ज़्यादा क्वेश्चन मानिए कि जो है जैसे ऊपर से हम नीचे जाएंगे, इधर से जो है अगर नीचे आ रहे हैं हम तो यानी कि जो है सबसे ऊपर जो है हमने प्रायोरिटी जो सिलेबस का सब्जेक्ट का दिया है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जैसे हीट ट्रांसफर के मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मास ट्रांसफर के मिलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के मिलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के मिलेंगे, MOSH भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। केमिकल टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलीमर साइंस के मिलेंगे, इशियोमेट्री में जो है मोलारिटी नॉर्मलिटी जो है ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। FT अब जो है फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में बेसिकली यूरिया का फार्मूला पूछता है, प्लस जो है कुछ जो है जैसे प्लांट से रिलेटेड अमोनिया या यूरिया प्लांट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा जो है क्रैकिंग के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में अमोनिया प्लांट और यूरिया प्लांट इनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, अब मतलब कम होते जाएंगे। जो है जो डिजाइन से क्वेश्चन जैसे पूछ देगा जो है प्रेशर का जो है एक तरह से शेयर स्ट्रेस का फार्मूला वगैरह ये सब पूछ लेगा। CRE से क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन उससे पूछ लेगा। बाकी जो है PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनसे भी क्वेश्चन आता है। इसको मैंने इधर ना करके जो आपका नॉन टेक में ना करके मैंने इसको इसी में ले लिया है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन जो है इसी में ही आपके कवर हो जाएंगे। जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने होंगे वो आपको लगेगा कि हाँ यार टेक्निकल में ही ये कवर हो जा रहे हैं, तो इसलिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कुछ रहेंगे वो भी इसी में, ठीक है। इसके अलावा एक जो है कूलिंग टावर से पिछले साल भी, और कूलिंग टावर और जो है वाटर ट्रीटमेंट और कूलिंग टावर, इन वाटर ट्रीटमेंट में आपका जो है DM वाटर हो गया, उस रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई, ये सब जो है, और कूलिंग टावर से भी, यानी कि इनसे भी एक एक क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब जो है टेक्निकल हो गया। टेक्निकल को जो है कवर करने के लिए कैसे कवर करना है वो भी देख लीजिए। देखिए टेक्निकल जो है जब मैं पेपर दे के आया था तो मैंने क्वेश्चनों को ढूंढा था। अरे सॉरी, ये तो बल्ब चली गई क्या, सॉरी। टेक्निकल का जब हमने जो है शुरुआत किया था तो उसमें क्या हुआ था कि मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे जो सिंपल थे वो राम प्रसाद से मिल गए थे, यानी कि जब मैंने आंसर किए उसके ढूंढने चाहे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जब पेपर दे के आया था तो राम प्रसाद से मिल गए थे। और इसलिए जो है सबसे पहले आप राम प्रसाद को पढ़िए, क्योंकि राम प्रसाद में सिंपल जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चनों का सेट है। तो राम प्रसाद पहले अगर पढ़ लेंगे पूरा हिट जो है इन सब्जेक्टिव के, तो आपको, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 100-200 क्वेश्चन होंगे, तो राम प्रसाद को पहले क्लियर कीजिए जो एकदम सिंपल क्वेश्चन रखा है, ठीक है। उसके बाद जो OP गुप्ता के क्वेश्चन पढ़िए जो मीडियम क्वेश्चन रखा है। और जैसे अगर पेपर टफ से टफ बना रहा है, जो आजकल जो है IOCL जैसे कर दी थी, जैसे इसमें IOCL भी है तो IOCL हो सके तो थोड़ा टफ बनाए। तो जो क्वेश्चन बना रही है IOCL, तो इसमें तो जो है इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन तो बनाएगी नहीं, पेट्रोलियम रिफाइनरी का जैसे बनाई थी, ठीक है। तो ये टफ से टफ किस में करेगी, आपके जो है सब्जेक्टिव में, यानी कि हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, यही सब इसी में ही करेगी टफ से टफ। और क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम टफ कितने हो सकता है जो गेट लेवल के हो, ठीक है। तो गेट लेवल के जो है 30 साल का जो है एक सॉल्व, और जो है 3 ईयर सॉल्व जो है गेट का एक है, जो बहुत सस्ते में मिल जाएगी आपको बुक जो है,
जो उसमें से आप सीटी के देख सकते हो, पेट्रोलियम के देख सकते हो, हीट ट्रांसफर के ऑब्जेक्टिव वाला बस ओनली पोर्शन जो है उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका टफ लेवल भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा तो राम प्रसाद पढ़े ही हो वो कर लोगे, अगर थोड़ा मीडियम आएगा तो ओपी गुप्ता पढ़े हो वो कर लोगे, अगर टफ पूछ देगा तो उसके लिए गेट के 30 साल या 20 साल के प्रीवियस जो है पेपर अगर सॉल्व कर ले रहे हो, ओनली वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, न्यूमेरिकल नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या पूछा है गेट में 30 साल या 20 साल का, तो उसको क्लियर कर ले हो तो आपका जो है इजी भी क्लियर हो जाएगा, मीडियम भी और टफ। तो ये तीनों तरह के आप जो है ये टेक्निकल आपके एकदम प्रिपेयर हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, टेक्निकल हो गया आपका 100 क्वेश्चन का हो गया, जिसमें से टफ हो गया, सिंपल हो गया, मीडियम हो गया। तो मुझे लगता है कि यही रखेगा, सिंपल रखेगा तो हो जाएगा, अगर टफ से टफ जाएगा तो इन्हीं बुकों में कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथ की देखते हैं। मैथ में जो है क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपरों में आया है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, डिस्काउंट से आया है, ट्रेन संबंधित एवरेज, सिंप्लीफिकेशन के 3 या 4 क्वेश्चन दिया है। और सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा जो है टाइम टेकन ज़्यादा लेते हैं। तो मैक्सिमम आप जो है सिंप्लीफिकेशन के जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फार्मूला बेस, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सब है, तो थोड़ा फार्मूले बेस पे भी आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा पाइप और टंकी से नंबर सिस्टम में एलसीएम से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एलसीएम वाला नंबर सिस्टम में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है एक जो है इससे ट्रायंगल से पूछ लेगा कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल है तो उसका जो है उसकी भुजाएं दी हैं तो ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड कुछ दे देगा। क्यूब से आ जाएगा, स्फेयर से आ जाएगा, जो है सिलेंडर से आ जाएगा। वो क्वेश्चन आएंगे जो फार्मूला बेस पे रहेंगे। फार्मूला आपको ये याद होने चाहिए ट्रायंगल से। परसेंटेज से आ रहे हैं, रेशियो से आ रहा है, स्क्वायर एंड मतलब घातांक और कर्ण जैसे जो है दे देगा आपका जो है अंडर रूट में किसी को कोई वैल्यू दे देगा और जो है अंडर रूट कोई दे देगा, अपन ए कर देगा, फिर जो है बराबर करके कुछ और ए की वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो ऐसा जो है अंडर रूट वाला या क्यूब रूट वाला दे देगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप यानी कि साझा वाला क्वेश्चन जो है दे देता है, टाइम और डिस्टेंस का, ठीक है। तो मैथ के लिए जैसे टेक्निकल आपका कवर हो गया कि राम प्रसाद ओपी गुप्ता गेट के जो है 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करो, मैथ के लिए क्या करो, तो मैथ के लिए जो अभी प्रीवियस पेपर आप दे के आए हो IOCL का, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका RS अग्रवाल से पूछा गया था, RS अग्रवाल के पैटर्न बेस, ठीक है, इससे पूछा था। लेकिन जो है आप चाहे RS अग्रवाल है आपके पास तो वो भी ठीक है, अगर लुसेंट की है मैथ की जो है तो वो भी सही है, ठीक है। तो इसके लिए आपका RS अग्रवाल या लुसेंट की मैथ जो है दोनों सही हैं एप्टीट्यूड मैथ के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आपको वही करने हैं, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C, ठीक है। तो ये आपका मैथ भी हो जाएगा। वैसे अब तक का जो है पेपर HURL का इतना इजी आया है कि पूछिए मत, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। रीजनिंग की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज पूछ लेगा, कोई वैल्यू दे देगा, नेक्स्ट नंबर क्या है नेक्स्ट, उसके बाद मिसिंग नंबर, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देगा, आगे पीछे 2 नंबर दे देगा, मिसिंग नंबर पूछेगा कि इसमें क्या आएगा। रॉन्ग नंबर दे देगा 4-5 नंबर, इसमें कहेगा कि कौन जो पैटर्न के अकॉर्डिंग रॉन्ग नंबर है तो उसको ढूंढिए। कोडिंग डिकोडिंग दे देगा, जैसे कैलेंडर को 163 कहेंगे तो मैप को क्या कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो कैलेंडर के क्वेश्चन, एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा था 22 वाले पेपर में, ब्लड रिलेशन आएगा, फाइंड ओड यानी कि डिफरेंट आपको ढूंढिए। रिवर का संबंध जैसे डैम से है वैसे ट्रैफिक का संबंध कैसे है, किससे है, तो सिग्नल से है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। फिगर पैटर्न में फिगर जो है ऐसे बनाते हुए जाएगा अपना फिगर, फिर स्क्वायर कर देगा, फिर जो है क्यूबॉइड कर देगा, फिर उसके बाद जो है कौन सा फिगर आएगा वैसा फिगर पैटर्न, नेक्स्ट फिगर पैटर्न क्या रहेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। एम्बेडेड इमेज भी दे देता है कि ये जो है इमेज जो है किसमें जो है छुपा हुआ है, एम्बेडेड यानी कि कोई इमेज का छोटा सा पार्ट जो है दे देगा और बोलेगा कि ये जो है इमेज किस में इंक्लूड है।
तो ये जो है इसके 10 जो है रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग के लिए आप लूसेंट की रीजनिंग पढ़िए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपका। इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश में जो पास्ट जो है 2 साल का जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किससे आया है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल के क्वेश्चन, ए एन और द का यूज, ठीक है। वर्ब का जैसे जो है टालेस्ट फॉर्म हो गया, जो है जैसे वर्ब का जैसे सिंपल जो एक होता है ना कि जो है टालेस्ट ऐसा करके सुपरलेटिव डिग्री में ले जाके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। टेंस का यूज, प्रॉपर टेंस आपको समझना है कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या हैज बीन आएगा, हैड बीन आएगा, या वाज आएगा, या वर आएगा, कुछ भी आएगा। तो टेंस का प्रॉपर आपको यूज आना चाहिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सब पढ़ने, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और जो है प्रीपोजिशन के जैसे इनटू का यूज कहाँ होगा, ऑन का यूज, जैसे जो है बुक जो है पुट ऑन द टेबल, ठीक है। तो ऑन का यूज, इनटू का यूज, जो प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे तो वो जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्लूरल, जैसे प्लूरल, सिंगुलर, ये इससे 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, आइडम्स एंड फ्रेज, तो ये इंग्लिश के हैं। मैक्सिमम आपका इंग्लिश का यही ये कवर कर लीजिए, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लेगा, ठीक है। तो इतने जो है इंग्लिश को आपको कवर करना है। इंग्लिश के लिए भी मैं प्रीफर करूँगा लूसेंट को ही, क्योंकि उसमें सब लेवल के क्वेश्चन हैं और मैक्सिमम आपको जो है वो दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जीके के क्वेश्चन जो है, जीके के क्वेश्चन के लिए जो है लूसेंट ही है, क्योंकि जब मैं पेपर देके आया था तो लूसेंट की बुक से ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे थे। जैसे अब जो है हम थोड़ा सा, ये पेपर है मेरा दोनों ईयर के 21-22 के, ठीक है। तो लूसेंट से जो क्वेश्चन पूछा था आपको बता दें क्या क्या आया था इससे। लूसेंट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ही पूछा था दोस्तों। जैसे एक, हाँ ये जो है लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा हो गई, नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी हो गई, फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं, इंडियन का संविधान कब लिखा गया, किसने लिखा था, ठीक है। और एरिया वाइज जो है सबसे बड़ी सिटी क्या थी, जो है गौतम बुद्ध का को निर्माण कब प्राप्त हुआ। तो ये सब जो है आपको लूसेंट में मिल जाएगा। तो लूसेंट से आप जीके के क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बुक लीजिएगा थोड़ा इंग्लिश वाली लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम की हो, क्योंकि हिंदी में जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा आपको, आगे चल के बहुत चीज़ें आपको जो है क्लियर होंगी इजीली। तो इंग्लिश में आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हिंदी के लिए नहीं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करनी है। अगर यकीन मानिए, अगर जो है कोई ये IOCL वाला जो है पेपर ना सेट करे तो बहुत ही सिंपल पेपर आएगा HORL का। उसमें बस जो है क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने में टाइम टेकिंग ज़्यादा रहेगा, बस उसमें यही है, ठीक है। और जो है बाकी का तो मैं प्रैक्टिस करा ही दूंगा। इसके अलावा जो है आपके पास जो है मेरे वीडियो पे ही जो है दोनों साल के 2021-22 के दोनों के पेपर अवेलेबल हैं, उससे भी देख लीजिएगा। और यही सब मिलेगा आपको उसमें भी जो आया हुआ है, ठीक है। तो तैयारी कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस पेपर में ला दूंगा नेक्स्ट टाइम में। और इसी बिहाफ पे पहले कीजिए और देखिए जो है निकल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ही 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। तो इसी बेस पे आप तैयार कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।